दोस्तों, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि तुम कहते हो कि मनुष्य अपने अंतिम सांस तक भी माया मोह में पड़ा रहता है, तो इसी कारण जन्म के चक्र में फंस जाता है। परंतु तुम्ही ने इस माया में सृष्टि की रचना करके और दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। पग पग पर मनुष्य को बहकाने के लिए अनगिनत आकर्षण पैदा किए हैं। मनुष्य इसके जाल में उलझता रहता है। और क्षमा करना प्रभु, तुम जाल बिछाकर किसी शिकारी या बेलिए की भांति जाल में फंसे हुए मनुष्य के हाथ पैर मारने और उसके छटपटाने का तमाशा देखते रहते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता बल्कि अपनी माया की लीला दिखाता हूँ। अर्जुन ने कहा, फिर भी केवल निहारते ही रहते हो ना, सहायता तो नहीं करते। बेचारे प्राणी इधर उधर भटकता रहता है, रास्ता भूल जाता है। तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लो, उसे सही रास्ता दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल आता है और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूँ। अर्जुन ने कहा, परंतु कब आता है और कब करते हो आप उनकी सहायता? मैं तो देख रहा हूँ कि तुमने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है और इस चक्र में मनुष्य को फंसा दिया है। यह तो कोई बात नहीं हुई, यह तो कोई सहायता नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं सहायता अवश्य करता हूँ, अपने भक्तों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे सहायता के लिए तब है ना, परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे सहायता के लिए मेरी तरफ बढ़े तो मैं उनकी सहायता करूं। परंतु वो मेरी ओर बढ़ने की बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वो तो इस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वह तो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर ही भरोसा करता है। अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास है। अर्जुन ने कहा, अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर तुम उनसे चाहते क्या हो? क्या तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या तुम्हें अपनी भेंटों में स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहते हो? भगवान ने कहा, मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। वे मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे न चढ़ाएं। सोने चांदी घी चंदन समेत पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल या एक पत्ती, जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ। अगर इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूँ। भक्ति अथवा पश्चाताप के ये आंसू चाहे लाख पाप करने के बाद अंतिम क्षण में ही क्यों न बहाए गए हों, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाक कर देता हूँ। हे अर्जुन, भक्त का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूँ। यह क्या कह रहे हो मधुसूदन? भला परमात्मा होकर तुम किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया तो फिर दोनों में अंतर क्या रह जाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं यही अंतर तो मिटाना चाहता हूँ। भक्ति, भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींची। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जैसे प्रेमी किसी प्रेमिका और उसके प्रेमी को एक बंधन में बांधकर एक कर देती है, उसी प्रकार भक्त के द्वारा भक्त अपने भगवान में तथा भगवान अपने भक्तों में समा जाते हैं। दोनों एक रूप हो जाते हैं। हे भक्त वत्सल, हे भक्तों के भक्त, हे देवताओं के देवता, हे योगेश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, आपने मुझे अज्ञानी को, पाप के भागी को अपनी कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लाकर खड़ा कर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इतना आभारी कि यदि मैं लाखों वर्षों तक भी आपके श्री चरणों पर माथा टेके रखूं और अपनी आंखों से आंसू बहा बहा कर सैकड़ों विशाल समुद्र भर दूं, तब भी आपके उपकार को चुका नहीं सकूंगा। इस परम गोपनीय तथा आध्यात्मिक विद्या दान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके इस परम ज्ञान के आगे मैं अपना माथा टेकता हूँ और अपनी भ्रष्ट बुद्धि, अपनी हर इच्छा, अपनी हर आशा और अपनी हर कामना के साथ मैं अपने आप को, अपने तन मन धन को आपको समर्पित करता हूँ। ये सब कुछ आपकी ही दया का दान था जो मैं आपके श्री चरणों में रखता हूँ। और अज्ञान के मारे आपको केवल एक मनुष्य समझकर मैंने आपको अपना सखा और मित्र समझकर जाने अनजाने में जो भूल की हो,
आपकी गरिमा को कष्ट पहुंचाया हो, उसके लिए दया सागर आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे विनम्र समर्पण को स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। हे अर्जुन, देखो इन आंसुओं को, इन आंसुओं की गंगा में तुमने अपने हर भूल और अपने हर पाप को धो डाला है। अब तुम निष्पाक हो गए हो। तुम्हारे विवेक ने तुम्हारी आत्मा से पापों का बोझ उतार दिया है। हाँ प्रभु, आपके ज्ञान की दिव्य अग्नि में मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान तथा मेरा अहंकार सब कुछ जलकर राख हो गया है। मेरी आत्मा से सारा बोझ उतर गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक चींटी किसी पत्ते पर बैठकर तूफानी नदी को पार कर लेती है। उसी प्रकार मैं आपके करुणा रूपी कमल पत्र पर बैठकर इस विशाल सागर के ऊपर तैर रहा हूँ। जिस प्रकार अंत समय मृतक शरीर आत्मा से दूर हो जाता है, उसी प्रकार इस समय मेरा सब कुछ, आसक्ति, सब आशाएं, समस्त कामनाएं मुझसे दूर चली गई हैं और मैं प्रकाश की किरण की बाती की तरह हल्का हो गया हूँ। अब जैसे मेरे सारे अस्तित्व पर कोई बोझ नहीं रहा, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। हे प्रभु, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, इसी के साथ मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक मोह माया में उलझा रहता है। श्रीमद् भागवत गीता की यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ भागवत गीता के अन्य उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।